नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने 1061 पॉइंट यहाँ पर प्लस में अप मूव करते हुए एक बुलिश कैंडल बनाई है और 52,320 पर यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो एक बहुत ही अच्छी ये शार्प अप मूव यहाँ पे देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी जो अपना ये रेसिस्टेंस है, इसका ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था जो कि 52,600 से लेकर 650 तक का ये इसका रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस के नियर है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर या फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को निकालता है तो इसके बाद की अगली मूवमेंट हमारे को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि इसे इसी लेवल तक यहाँ पर ला सकती है, जो कि 53,300 का है। अपसाइड के लिए ये जो लेवल है अब इसके लिए ओपन हो जाएगा अगर ये इस रेसिस्टेंस को यहाँ पर निकाल देता है। नीचे की साइड में अगर हम देखें तो अभी नीचे की साइड की मूवमेंट तो वापस से दिखाई नहीं दे रही है, जब तक कि ये 52,000 के नीचे अ, और 52,800 का 850 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में ये जो अपर साइड की मूवमेंट है वो ही हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आज सुबह इसी लेवल पर ओपन हुआ था, फ्लैट ओपनिंग हुई थी। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जो पहली कैंडल थी उसने डोजी टाइप की बनाई थी, और उसके बाद में जो ये प्रॉपर लेवल था, इस लेवल पर बैंक निफ्टी लगातार रेसिस्टेंस ले रहा था, जो कि 51,550 का लेवल था। 51,550 के लेवल को निकालने के बाद में फिर वापस से बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टच नहीं किया और फर्दर अप मूवमेंट देते हुए आज जो क्लोजिंग दी है वो 52,284 की है। दोस्तों, ये एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो अपर साइड की दिखा रहा है। तो अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 52,284 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब कल किस प्रकार से यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है उसको अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है या 52,400 तक का जो इसका लेवल है, इस लेवल तक अगर ओपन होता है तो फिर उसके बाद में 52,400 के बाद में मोमेंट के बाद में ये अगला जो रेसिस्टेंस है वो फेस करेगा 52,600 पर। और उसके बाद में जो अगला रेसिस्टेंस इसको फेस करना होगा वो होगा 53,000 पर। तो इस प्रकार से अपसाइड की अगर मूवमेंट हमें अगर यहाँ पर देखने को मिलती है तो और फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस प्रकार से ऊपर जो है ये ट्रेड कर सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होने के बाद में अब इसे हर लेवल पर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, जिसमें कि पहला रेसिस्टेंस इसके पास में 850 का आएगा। 52,000 का भी जो रेसिस्टेंस है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बहुत बार रिटेस्ट हो चुका है इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। मेजर जो सपोर्ट इसको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 51,850 के पास में होगा। उसके बाद में अगर मान लीजिए और नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो इसे वापस से ये जो इसका लेवल है 51,400 का लेवल वो वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्लैट ओपनिंग होने के केस में ही अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है और सेलिंग आती है तो उस केस में ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए गैप डाउन अगर ओपनिंग हो जाती है और जो डायरेक्ट ओपनिंग है वो 52,600 के लेवल के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है किस प्रकार से ट्रेड करता है। एक बार पुल बैक लेने के बाद में ये पुल बैक में अगर मान लीजिए 52,300 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके फिर वापस से इस लेवल को निकालता है तो एक अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है, जो वापस से इसे 52,800 और फिर उसके बाद में 53,000 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो अपर साइड की मूवमेंट में अगर गैप अप ओपन होता है तो यही जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लीजिए 52,000 के भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद में यहाँ पर किस प्रकार से ये ट्रेड करता है उसे देखना होगा। अगर यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद में अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो वापस से 52,300 इसके लिए रेसिस्टेंस होगा, और ये रेसिस्टेंस यहाँ पर फेस करने के बाद में ही अगर ये ऊपर निकलता है तो ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर वापस से ये इस लेवल पर यहाँ पर वापस से आके सपोर्ट ले सकता है।
जो कि 51,000 4,100 का सपोर्ट यहाँ पर इसको मिल रहा है। तो इसके गैप डाउन ओपन होने की सिनेरियो में इससे ज़्यादा मोमेंट यहाँ पर इसको नहीं दिखाई दे रही है। 51,400 देखिए दोस्तों, जाने को कहीं पे भी जा सकता है। इसकी कोई प्री डिफाइंड वो रेंज नहीं है कि ये इससे नीचे जाएगा नहीं, या मैंने बोला है कि 51,400 से नीचे जाएगा नहीं। लेकिन एक जो संभावना है वो संभावना ये है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद में ये जो लोग यहाँ पर जिन्होंने बाय सेल किया होगा, वो अपनी पोजीशन गैप डाउन होने के उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ लॉस होंगे, तो लॉस में वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट जो होता है वो यहीं पे ऐसा साइडवेज पोजीशन में यहाँ पर ट्रेड करता रहता है। मेजर जो लेवल होते हैं वो उस केस में देखने को नहीं मिलते हैं। मेजर जो लेवल देखने को मिलते हैं वो उसी सिनेरियो में देखने को मिलते हैं कि ये जो फ्लैट जो एरिया होता है उसी एरिया में जो ओपनिंग है वो हो, और उसके बाद में एक मोमेंट हमारे को यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।